हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स एकेडमी पे। मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से एग्जाम में। तो स्टूडेंट, हम समझेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, आपने 9th क्लास में थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। वहाँ पे सर्कल होता क्या है एक्चुअल में। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब सर्कल क्या होता है, जैसे एक प्लेन है ना, ये प्लेन। अब कोई फिक्स पॉइंट दिया हमने, ठीक है। अब इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमने क्या लिए, एक प्लेन में वो पॉइंट्स लिए जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, उनको बोलते हैं। यानी कि पॉइंट से ही प्लेन के अंदर हमने पॉइंट्स का क्या कर दिया, कलेक्शन कर दिया। तो ये सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंटर बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है यानी कि पॉइंट से और सेंटर के बीच की, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, सबको कलेक्शन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स का, तो उसको सर्कल बोला जाता है। और ये बेसिक सी बात पता होंगी आपको। अगर हम कोई लाइन सेंटर से होती हुई खींच लेते हैं, जैसे ये एक लाइन, इसको हम बोलते हैं डायामीटर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर। और कोई भी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है, जैसे ए बी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? डायमीटर होता है। यानी कि जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड बोला जाता है। और इस पूरे को, ये जो डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस बोला जाता है। क्लियर यहाँ पर? अब दो तीन टर्म्स और समझ लेते हैं हम। देखिए, अगर कोई भी, हमने सर्कल पे एक पॉइंट लिया, है ना, कोई भी पॉइंट लिया, अगर उस पर कोई लाइन उसको टच करती हुई ऊपर जाती है, एक पॉइंट में मीट करती है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यानी कि टेंजेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन विच मीट एट वन पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी कि सर्कल को एक पॉइंट पर मिलती है, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर बन की, मतलब मिल के जाती है ये। अब यहाँ पर भी कहीं से भी खींच सकते हो, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये जिससे टेंजेंट होकर जाती है, मतलब टच करके जाना एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर यहाँ पर? और देखिए, यहाँ पर जो, अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है ना, तो केवल एक ही टेंजेंट खिंचती है। अब बात करें एक सीकेंड की, बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, किस पे? दो पॉइंट पर। जैसे ये लाइन है, ये मान लो पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये मान लो हमारा पॉइंट हो सकता है आर पॉइंट, हो सकता है ये एस पॉइंट हो सकता है। तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सीकेंट बोला जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं। पहला पॉइंट, अगर मान लो कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, यानी कि इफ एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ? कितनी खींच सकती है? नो टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई सर्कल के अंदर ही पॉइंट है तो आप टेंजेंट खींच सकते हो, कोई भी टेंजेंट नहीं खींचेगी। दूसरा पॉइंट, अगर अ पॉइंट, इफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर सर्कल पर पॉइंट है तो केवल एक टेंजेंट खींचेगी। जैसे पॉइंट था यहाँ पर सर्कल, हमने सर्कल पढ़ा, मतलब ये सर्कल पॉइंट से नहीं, ये सर्कल के पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर केवल एक टेंजेंट खींचेगी, यानी कि ओनली वन टेंजेंट। तीसरा पॉइंट, अगर मान लो कोई बाहर पॉइंट हो, आउटसाइड, इफ
एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? देखो जैसे मान लो कोई सर्कल बनाया हमने और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? एक, कितनी? दो, इसको मिला दो आप। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो मतलब ये दो दो टेंजेंट खींच सकती है, यानी कि टू टेंजेंट्स। क्लियर? देखिए अब हम इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम समझेंगे और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम करते हैं थ्योरम 10.1। देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बाद वाली और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसका। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कहने का मतलब है अगर हम सर्कल पर किसी पॉइंट लेकर एक टेंजेंट खींचते हैं और उस पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक, पहले हम सर्कल बनाते हैं, तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, पहले एक सेंटर हो गया इसका, ये वो सेंटर मान लो। तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पर ये क्या होगी? टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो टेंजेंट को कोई नाम दे दो, ये पी, इसको नाम देंगे ए बी, है ना। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। तो ये रेडियस होगी, तो रेडियस क्या होगी? इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो आपको गिवन क्या है पहले देखते हैं। मतलब आपको प्रूफ ये करना है कि जो ओपी है ना वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है? ए सेंटर, ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड टेंजेंट टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी, है ना, पी पॉइंट पर टेंजेंट। तो क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ए बी पर परपेंडिकुलर है क्या? ओपी। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले हम इसमें। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी इसमें। कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। जैसे हमने क्या लिया, एक ऐसे एक पॉइंट ले लिया आर पॉइंट। कहाँ पर? ए बी पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं और इस पॉइंट को जहां इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसको एस बोल देंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, टेक एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड जॉइन ओ आर। क्लियर? तो अब प्रूफ करते हैं इसको, छोटा सा ही प्रूफ है, 3-4 लाइन का। तो हमने देखा कि जो ओ आर है ना वो ओ एस से बड़ी है। मतलब ओ आर ग्रेटर देन ओ एस। अब देखो ध्यान से, ओ एस क्या है? ओ एस रेडियस है, ओपी के बराबर है। किसके बराबर है? ओपी के इक्वल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओ आर किससे बड़ी होगी? ओपी से। तो हमने देखा स्टूडेंट कि अगर आप कोई भी ए बी पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, है ना, जब ओ से उसको मिलाओगे तो वो हमेशा किससे बड़ा आएगा? ओपी से बड़ा आएगा। तो हम बोलेंगे कि ओपी क्या है? ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, यानी कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ से शॉर्टेड डिस्टेंस। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि अगर इस पॉइंट से इस लाइन की सबसे छोटी डिस्टेंस लूंगा ना वो परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ओपी शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी। यही प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। तो ओपी किस पर परपेंडिकुलर है? ए बी पर। तो अब हम करते हैं सेकंड थ्योरम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 10.2 थ्योरम स्टेटमेंट देखिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point external point
फ्रॉम ए सर्कल या टू ए सर्कल, ऐसे बोल दो, टू ए सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब है अगर हम कोई एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया, कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो अगर इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट खींच सकती हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, तो एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी इस पॉइंट से, एक यहाँ से, तो ये जो दोनों टेंजेंट होती है ना, ये लेंथ में इक्वल होती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए पॉइंट मान लेंगे इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बी। क्लियर? तो हमें प्रूफ करना है, तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन हमें गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट्स AP एंड BP। ये सेंटर O होगा इसका। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि AP को इसके इक्वल दिखाना है, किसके, BP के। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले हम, है ना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे मतलब आपको इसको इससे ज्वाइन करना है और इसको इससे ज्वाइन करना है। अब आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। उसके बाद इसको ज्वाइन करना है आपने, तो हमने क्या करना, ज्वाइन OA OB एंड OP। क्लियर? अब प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है। इन ट्रायंगल AOP एंड BOP। क्लियर? देखिए इस ट्रायंगल में जो OP है वो स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन। और ये जो AO है, AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई है ना, रेडियस है सर्कल की। उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल OAP इज इक्वल टू OBP, एंगल OBP विच इज 90 डिग्री। देखिए अब R मिल गया, R के सामने वाली 90 डिग्री, मतलब 90 के सामने वाली साइड, और एक साइड RHS है ना। तो ट्रायंगल जो है AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, BOP के, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस रूल बोल सकते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि जो AP है, AP इज इक्वल टू BP बाई CP/CT। तो ये इसका प्रूफ है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आई एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लेना। देखिए स्टूडेंट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस। तो ये दो क्वेश्चन है 10.1 का, पहला दूसरा तीसरा MCQ बेस्ड है, और देखिए इनको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए आपको एक सर्कल गिवन है, इससे एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखिए यहां से एक पॉइंट Q ले लेंगे हम यहाँ पर, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट Q द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। एक हमने पॉइंट लिया यहाँ पर, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये Q पॉइंट है। क्लियर? ये मान लीजिए पॉइंट P है, और जो लेंथ है ये सेंटर है। क्लियर? तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है सर्कल की, और गिवन है आपको जो टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24, यानी कि जो लेंथ है ना ये 24 है। उसके बाद जो Q से सेंटर की डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर।
तो रेडियस पूछ रहा है, आपको पता है हमने अभी करा था, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू 24 का स्क्वायर। ये कितना, ये फाइंड करना है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये कितना होता है 24 का 576 ओपी स्क्वायर। अब 576 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो पलट के लिख दो इसको, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 15 में से 9, इधर से 11 में 7 4, तो 49। तो ओपी इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, if TP and TQ are the two tangent to a circle with center O such that POQ 110 then P2Q, ये डायग्राम दिया हुआ है इसका, मतलब ये TP एक्सटर्नल पॉइंट है कोई T, तो टेंजेंट एक यहाँ से दिए एक यहाँ से दिया है ना, TP टेंजेंट से, तो आपको गिवन है 110 दिया है, आपको क्या पूछ रहा है PTQ, PTQ देखिए ये 90 होगा बिकॉज ये भी 90, क्योंकि ऐसा होता है रेडियस जो होती है ना, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90, ये भी 90। तो हम क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू, मतलब पी ओ क्यू टी में, क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो 90 प्लस 90 मतलब ये 90 90 प्लस 110 प्लस कौन सा पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। तो इसको ऐड कर लो, माइनस कर दो वहां से, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए, देखो 110 और 90 कितना हो गया 200, 290 हो गए। पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, इधर माइनस कर दो, पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, 360 में से 290 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 70 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं ना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको, तो मैं इनको मिटा ही रहा हूँ है ना, इन क्वेश्चंस को दोनों को। देखिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, वो भी ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल्स 80 देन पी ओ क्यू। देखिए अब पहले एक बनाएंगे सर्कल सबसे पहले, उसके बाद दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पी से। तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी, तो एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये ए मान लेंगे इसको, इस पॉइंट को बी। मतलब इन्हें बोला है कि जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो इंक्लाइंड है, यानी उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 80 का एंगल बन रहा है। ये पॉइंट ए, ये सेंटर ओ, क्लियर। तो पी ओ ए बताना है, पी पी ओ ए क्या बताना है, पी ओ ए, पी ओ ए कहां पर है देखो, पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल बताना है, क्लियर। कैसे करना है इसको देखिए, देखो आपको बता दो पहले थोड़ा सा, जैसे आपको ये वाला एंगल निकालना पी ओ ए। अभी हमने क्या पढ़ा कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, देखिए अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब अगर ये 80 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो और ये दोनों ट्रायंगल हमने थ्योरम में करे थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर ये 100 मतलब ये एंगल 50, ये भी 50 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा।
देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहले 4 को करेंगे फिर 5 को करेंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर कोई सर्कल खींचे हम, उसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं उस पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे होगा। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर मान लो इसका, ये क्या हो जाएगा इसका डायमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट P मान लेंगे इसको, इसको Q। तो ये एंड पॉइंट्स है। अगर एंड पॉइंट से हम डायमीटर वो खींचते हैं टेंजेंट्स, तो ये हमारी होगी टेंजेंट। इसको बोल देंगे A1, इसको बोलेंगे B1। एक टेंजेंट ऊपर एंड पॉइंट से खींचनी है, इसको बोल देंगे A2, ये बोलेंगे B2। तो वी हैव टू प्रूव दैट A1 B1 पैरेलल टू A2 B2। कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको किसी दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ लाइन एंगल्स वाले में। दो लाइन है आपके पास, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल होता है इसके इक्वल, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। उल्टा अगर मैं आपको उल्टा बताऊं इसका, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये दो जो लाइन है L1 L2, इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो एक ट्रांसवर्सल खींचो। अगर ये वाले एंगल बराबर हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इसमें। कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं ये दिखा दूं ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल, ये जो एंगल है ये वाला OPB1, OPB1 ये 90 है और ये वाला भी 90, क्योंकि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। और OQA2, OQA2 विच इज 90 डिग्री। और ऐसी ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ से बोलेंगे OPA1, OPA1 विच इज इक्वल टू OQB1, OQB2। ऐसे B2 ये वाला एंगल इसके इक्वल विच इज 90, यानी कि दीज एंगल मेक्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे बोलेंगे दीज एंगल्स मेक द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये मैं क्या बना रहे, अल्टरनेट का पेयर बना रहे। तो ये इक्वल एंगल्स हो गए, तो हम बोलेंगे देयरफॉर A1 B1 शुड बी पैरेलल टू A2 B2। सिंपल सा प्रूफ है, आप नोट कर सकते हो उसको। देखिए ये हमने किसका प्रूफ किया, ये किया हमने क्वेश्चन 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। 5 को कैसे करना है देखिए ध्यान से समझिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई टेंजेंट खींचते हैं, अगर मतलब एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो हमेशा वो कहाँ से जाना चाहिए, वो सेंटर से होके जाता है। कहाँ से जाना चाहिए, वो सेंटर से। तो इसको कैसे करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ये जम रहा है, इंक जम रही है इस पे। देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले स्टूडेंट एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये इसका मान लो सेंटर है, ये O1 मान लो इसको, O1 सेंटर। और O1 सेंटर से एक रेडियस हमने ड्रॉ करी, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ पे, ये AB, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं परपेंडिकुलर जो है, यानी कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर जो कि सेंटर से पास नहीं कर रहा, किसी दूसरे पॉइंट से O2 से पास कर रहा है। यानी कि लेट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent
टू ए सर्कल नॉट passes थ्रू सेंटर O। हम मान के चलते O1 से पास नहीं हो रहा और ये किसी O2 से पास हो रहा है एंड इट passes थ्रू O2, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है 90 बना रहा है, मतलब ये O2 से पास कर रहा है, O1 से पास नहीं कर रहा। तो देखिए O1 इसको P पॉइंट मान लो, O2 PB, तो एंगल O2 PB विच इज 90, क्योंकि गिवन है ना आपको, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये गिवन है। और आपको पता है अगर हम सेंटर से ये खींचेंगे परपेंडिकुलर रेडियस होगी तो इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं O1PA क्या हो जाएगा, O1PA इज इक्वल टू 90। ऐसा तो तभी पॉसिबल है, देखो यहाँ पर भी 90 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो O2PB इज इक्वल टू, इसको A मान लो, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलरिटी सी हो जाएगी, मतलब ऐसा मान लो O1PB और O2PB इज इक्वल टू O1PB। ये तभी पॉसिबल है, मतलब दोनों के आगे 90-90 आ गए, ये तभी पॉसिबल है जब O1 O2 जो होंगे कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि दिस इज पॉसिबल when O1 and O2 आर कोइंसिडेंट। मतलब हम जो अलग अलग पॉइंट मान के चल लेते हैं ना O1 O2 को, एक्चुअली में वो दोनों एक ही पॉइंट है ना, तो ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ्ड, यानी कि ये प्रूफ हो जाता है कि जो परपेंडिकुलर होगा ना टेंजेंट से, वो सेंटर से होके जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 6 बहुत इजी है, तो उसको आप खुद कर सकते हो, रेडियस निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू की तरह है वो। 7 क्वेश्चन देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल which touches the smaller circle। मतलब जो लार्जेस्ट सर्कल है, मतलब मैं बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को बोलते हैं जिसका सेंटर एक ही होता है, जैसे एक सेंटर है यहाँ पर O मान लो इसको, और एक सर्कल और है यहाँ पर, दो सर्कल का सेंटर एक ही है, क्लियर। अब यहाँ पर इनका सेंटर एक ही है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो हम एक वो खींचेंगे यहाँ पर कॉर्ड बड़े सर्कल की, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और छोटे सर्कल वो क्या करती है, वो टच करती है छोटे वाले सर्कल को। ये छोटा वाला सर्कल है तो इसको टच करती हुई जाती है ये कॉर्ड जो है लार्जर सर्कल की, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट, और यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा कॉन्टेक्ट पी। देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ये छोटा वाले सर्कल की रेडियस होगी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 9th क्लास में पढ़ रखा आपने, जो कॉर्ड को जो होती है ना, सब सेंटर से जो लेंथ परपेंडिकुलर खींचते हैं, वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तो ये लेंथ बराबर होंगी। तो अगर हम एपी निकाल लें, आपको फाइंड करना है एबी, तो अगर एपी निकाल लोगे तो एपी का डबल हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी, देखिए हाइपोटेन्यूस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA कितना है 5 का स्क्वायर, AP कितना है, AP फाइंड करना आपको, OP कितना है 3 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा, AP का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 AP स्क्वायर कितना आएगा 16, तो आप AP का स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और AB क्या है इसका डबल है, तो AB इज डबल ऑफ AP, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है ना, इसको टच करे उसकी लेंथ फाइंड करनी थी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 पर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट। मतलब आपको एक सर्कल दिया अंदर और ऊपर बाहर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, आपको प्रूफ ये करना है कि AB मतलब AB
प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी सी। मतलब आमने सामने जो साइड है ना उनका सम अपोजिट इन साइड्स के इक्वल है। अब करना कैसे, इसको टेंजेंट का यूज करके देखिए, ध्यान से समझेंगे, इसको करने का तरीका है ना। जैसे हमें पता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एक ये वाली है एपी और एक ये टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे ही ये बी पॉइंट है एक्सटर्नल, ये टेंजेंट बीपी और क्यूपी बी क्यू बराबर होगी। ऐसी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ, ऐसे ये लेंथ ये वाली और ये बराबर होगी। तो हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे देखिए। एपी जो है ना, एपी एपी किसके इक्वल है, एपी किसके इक्वल है, ए एस के, तो यहां से ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही बीपी जो है ना, बीपी किसके इक्वल है, बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। क्लियर, ऐसे ही बनाएंगे हम। देखिए अपोजिट ये वाली जो सी आर है, ये सी आर इसके इक्वल है, यानी कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और जो डी आर है वो किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये क्यों है इक्वल, यहाँ लिख देंगे टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो बराबर होती है। अब इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे, ऐसी करस्पॉन्डिंग ऐड कर दो। एपी बीपी सी आर डी आर इज इक्वल टू ऐसी ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। क्लियर। अब देखिए एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी क्या बन गया, ए बी बन गया, नहीं ए बी बन गया, ये दोनों मिलाकर एस सी आर डी आर, सी आर डी आर क्या बन गया, डी सी डी बन गए। अब देखिए ए एस और डी एस, देखिए ए एस और डी एस, तो इनको एक साथ लिख लो, ए एस प्लस डी एस प्लस जो बी क्यू है उसको लिखो सी क्यू के साथ में। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस डी एस क्या बन गए, ए डी प्लस बी क्यू सी डी, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू बन गया बी सी। तो बच्चों कभी कभी ऐसा आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मान लो ये वैल्यू 2 दे दी, ये 5 दे दी, है ना, ये x दे दिया, ये आपको 1 दे, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है ये रिजल्ट हो कि अपोजिट साइड का जो सम होता है ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है इन अपोजिट साइड के सम के। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं वो, देखिए स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स और एक्स वाई, एक्स रेस वाई रेस आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और है ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 90। देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट गिवन है सर्कल की, ठीक है, एक टेंजेंट और है ए बी इस सर्कल की, तो हमें प्रूफ ये करना है ए ओ बी, वैसे ये था नहीं यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ए ओ बी को 90 प्रूफ करना है इस एंगल को, तो हमें क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल बी ओ क्यू बी ओ सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी में, मतलब इसमें और इस ट्रायंगल में। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो इन दो ट्रायंगल में ये क्या ये हमारी मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो ये जो टेंजेंट होगी इस सर्कल से और ये टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, बराबर होती है, तो हम ऐसा बोलेंगे। तो बी क्यू है वो किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। क्लियर। और स्टूडेंट ये क्या है, ये रेडियस है,
और ये भी रेडियस है ना। तो यह लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या है, रेडियाई। क्लियर। और ये क्या है, ये कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन। क्लियर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल है तो इनको आप कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, सिमिलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वैसे ये ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ। देखिए बी ओ सी, ऐसे पहले बी ओ क्यू लिख लो आप, बी ओ क्यू और बी ओ सी। क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंसी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, यानी कि एंगल बी ओ क्यू एंड बी ओ क्यू इज इक्वल टू बी ओ सी, बी ओ सी, है ना, ये इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। तो अब इसको बोल देंगे हम एक्स बोल देंगे, से एक्स। तो ये एंगल बराबर थे, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे जाएंगे हम इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ सी ए या ए ओ सी ए ओ पी, ए ओ सी एंड ए ओ पी। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ करेंगे हम इसको, जैसा भी हमने प्रूफ करा ना एंगल को, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर सिमिलरली एंगल ए ओ सी क्यों, देखो ये वाली साइड इसके बराबर रेडियाई और ये टेंजेंट इसके बराबर, ये वाली कॉमन होगी। इसी वजह से एओसी जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एओपी। एओपी वही सेम सेम टू सेम बाई सी पी सी टी, इसको वाई बोल देंगे, से वाई। तो हमें पता चल गया ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। बच्चों ये बताइए एक एंगल कितना होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे लिखेंगे हम, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई आएगा, इज इक्वल टू 180, 2 से काटेंगे 90 बार। तो देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई क्या आ गया, वो 90 आ गया ना। और एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई हमारा ये ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। क्लियर। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल से यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए पी पॉइंट एक्सटर्नल है ना। तो यानी कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके बीच का जो एंगल बनेगा, ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो किसके सप्लीमेंट्री है, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाया जाता है, मतलब इससे और इससे, ये इस एंगल से, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, चार एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, यानी कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB बराबर 360। तो P प्लस एंगल AOB ये 90, देखिए A की वैल्यू 90 प्लस 90 बराबर 360। इसको 90 90 को ऐड कर देंगे और इधर माइनस कर देंगे, एंगल P प्लस
एंगल AOB कितना हो गया 360 माइनस 180, तो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि सर्कल के चारों ओर एक पैलोग्राम बना हुआ है, तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। देखिए पैलोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, बराबर होती है। जो रोम्बस होता है, रोम्बस में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले बनाएंगे सबसे पहले हम एक सर्कल, ठीक है, और फिर बनाएंगे इसके सर्कमस्क्राइबिंग ए पैलोग्राम, पैरालेलोग्राम। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, जबरदस्ती ना मिले तो। ए बी सी डी, क्लियर। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये जो है ना ABCD एक रोम्बस है। अगर ये पैलोग्राम है तो रोम्बस होता है वो। ये P पॉइंट मान लेंगे, इसको Q पॉइंट, इसको R और इसको S। देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं, पैलोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती है, रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। केवल आपको ये दिखाना है कि देखो इसमें अपोजिट साइड तो बराबर है ही पहले ही। अगर आप ये दिखा दो कि एडजेसेंट साइड यानी कि AB बराबर BC या BC बराबर AD ये बराबर है, तो ये पैलोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब करना कैसे इसको देखिए, हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो AP किसके इक्वल आएगी, AP इज इक्वल टू AP आएगी AS के इक्वल। किसके इक्वल, AS के। ऐसी जो BP है, BP वो किसके इक्वल आएगी, BQ के इक्वल। क्लियर। ऐसी जो CR है वो किसके बराबर आएगी, CQ के। CR इज इक्वल टू CQ। और जो DR है, DR है वो किसके इक्वल आएगी, DS के। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे और इसको फोर्थ इक्वेशन। अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। मतलब AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS BQ CQ प्लस DS। देखिए AP और BP क्या बन गया, AB बन गया पूरा, है ना। और CR DR क्या बन गया, CR DR बन गया CD बन गया। ऐसी AS और DS, देखिए AS और DS क्या मिलकर बन गया, और ये क्या मिलकर बन गए, AS और DS बन गए, क्या बन गए, AD। क्लियर। BQ CQ क्या बन गया, BQ CQ बन गया BC बन गया। देखिए बच्चों हमें ये पता है कि पैलोग्राम है, क्या है पैलोग्राम। तो हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होती है, जैसे ये AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। पैलोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है। BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है AD के, ठीक है। तो AB, तो CD की जगह आप करेंगे AB रख देंगे, AB रख दिया। और यहाँ पर AD की जगह क्या रखेंगे, BC रख देंगे इसमें, BC। तो AB प्लस AB क्या बन गया, 2AB। BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कट गया, तो AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। ये तो हमें दिखाना था कि एडजेसेंट साइड क्या है, बराबर। तो सिमिलरली we can show that ये जो AD है किसके इक्वल है, वो DC के इक्वल है, एडजेसेंट साइड बराबर है। तो AB किसके इक्वल है, अच्छा AB बराबर है, AB किसके बराबर है, AB बराबर है BC के, ठीक है। और BC किसके इक्वल है, AD के, अपोजिट साइड के। और AD किसके इक्वल है, DC के। तो चारों साइड बराबर है, देयरफॉर ये ABCD इज ए रोम्बस।
ठीक है, रोम्बस प्रूफ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब एक जो ट्रायंगल है ना, वो सर्कल के बाहर खींचा गया है, जिसकी रेडियस कितनी है, मतलब सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड। मतलब जो सेगमेंट है ना, ये जो डी पॉइंट है वो इसको डिवाइड करता है किस पार्ट में, मतलब बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये बीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू पॉइंट मान लेते हैं। अब आपको पता है बच्चों, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है जितनी होगी इतनी होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसी ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो सेम होती है। आप इसको मान लीजिए x, ये भी x हो जाएगी। मतलब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया AP और जो AQ है वो बराबर होंगे, x होंगे। अब देखिए ऐसे करेंगे हम इसको ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे दो तरीके से, है ना। जैसे ये सेंटर है इसका, पहले यहां से टेंजेंट की दो तरीके से ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, और फिर निकालेंगे इसके 3 पार्ट्स करके ट्रायंगल के, फिर दोनों के एरिया को बराबर रखेंगे। तो पहले हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया। देखिए हीरोन्स फॉर्मूले में हम क्या करते थे, S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में 2। क्लियर। ए बी कितना है, ए बी एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। बी सी कितना है, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 हो गया। ए सी कितना है, ए सी एक्स 6 प्लस एक्स अपॉन में 2। क्लियर यहां तक। देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और 14 6 कितना हो गया, 28 अपॉन में, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, x प्लस 14। ये क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। S माइनस A मतलब AB, S माइनस BC, S माइनस CA। देखिए ऐसा करते हैं, अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है, x प्लस 14। ठीक है, फिर S यहाँ रखो, एस एक्स प्लस 14 माइनस क्या आएगा, ए बी कितना है, 8 प्लस एक्स, मतलब माइनस का 8 माइनस का x। क्लियर यहां तक। अब इसको एस का मतलब x प्लस 14 माइनस बी सी कितना है, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14 ब्रैकेट बंद। अब एस एक्स प्लस 14 माइनस सी ए कितना है, सी ए एक्स प्लस 6, तो x माइनस का 6। क्लियर यहां तक। देखिए यहां से कुछ कैंसिल होगा, ये एक्स एक्स कटेगा 14 से 14 और एक्स एक्स कटेगा, अंडर रूट एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में कितना बचेगा, 14 में से 8 6, यह कितना बचेगा x, यह कितना बचेगा 8 बचेगा, अंडर रूट, तो 8 6 48 x इंटू एक्स प्लस 14। तो स्टूडेंट ये हमारा एरिया निकल के आ गया। क्या निकल कर आ गया, मैं इसको आगे यहां से करूंगा, एरिया निकल कर आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्या होती है, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो एक हम ट्रायंगल ये एक बनाएंगे, ये ट्रायंगल। अब एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचेंगे, इस पर टेंजेंट है ना ये, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 90, ये भी 90। अब देखिए हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो हमने ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया,
ए ओ बी प्लस बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी। तो देखिए ए ओ सी का एरिया 1/2 ए ओ सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना। तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस ए सी है ना, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 ए ओ बी का, ए ओ बी बेस कितना है ए बी, और हाइट कितनी है 4, ये वाली 4 रेडियस। अब ए बी ओ सी का, बी ओ सी, तो बेस कितना है बी सी, हाइट कितनी है 4। तो बच्चों यहाँ से काट लो दो बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार। अब सब में से 2 कॉमन ले लो, ए बी क्या बनेगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। बच्चों ये क्या है, पेरीमीटर है ना। पेरीमीटर कितनी आ रही है देखो, 2x प्लस 28, तो 2 इंटू 2x प्लस 28, तो मल्टीप्लाई कर दो 4x हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा। अब ये वाला एरिया बराबर है, तो क्योंकि ट्रायंगल के एरिया है ना, दोनों बराबर होंगे, अलग अलग मेथड से बेसिक निकाले हमने। तो अंडर रूट 48 x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56। क्लियर यहाँ तक। अब एक साइड में क्या कर दो, मतलब यहां से आप क्या 2 कॉमन ले लो प्लस 28, नहीं 4 कॉमन ले लो, 4 x प्लस 14 बचेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। यहां से स्क्वायर कटेगा 48 हो जाएगा, 48 x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 x प्लस 14। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वो क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, लेकिन काट लेते हैं, सिंपल रहेगा। 16 से 3 बार x प्लस 14 कट जाएगा, एक कटेगा, यहाँ पर एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। इसको x को माइनस करो, 2x बचेगा, 14 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, है ना। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी है हमारा x 8 प्लस x, x का मतलब 7, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गई। ए सी कितना है, ए सी हमारा 6 प्लस 7 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सरसाइज का 30। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सर्कल है, उनके सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसकी जो अपोजिट साइड है, इसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी, ए बी और सी डी, तो वो सेंटर पर जो है ना, सेंटर पर ये इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब इक्वली इनका एंगल का सम कितना होगा 180, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब ये एंगल का सम इस एंगल का सम हमें 180 प्रूफ करना है, यानी कि टू शो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, करना क्या सब देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P है, ये भी Q, ये R और ये S। तो पहले आप इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। देखिए मैं एक को प्रूफ करूंगा ना, जैसे कि हम इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड AOS, ट्रायंगल AOS, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो ये क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है ना ये वाली, तो AP किसके इक्वल हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगी AS के इक्वल टेंजेंट्स, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो OP है रेडियस है, मतलब OP इज इक्वल टू OS, रेडियाई हो गई, ठीक है। और इसके बाद में ये AP AO बराबर AO कॉमन हो गई, बिल्कुल उसी की तरह जब मैंने एक क्वेश्चन करा था 180 190 प्रूफ करा था,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एओएस बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर यहाँ तक? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल एओपी इज इक्वल टू एओएस बाई सीपी। आप इसको एक काम कर लो, इस एंगल को मतलब ये जो एंगल है ना हमारा ये वाला, ये दोनों आगे एंगल बराबर है। जैसे 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल मतलब एओपी, एंगल 1 एओएस के एंगल 2 के बराबर। सिमिलरली हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा और ये 5 6 के बराबर, ठीक है, और 7 8 के बराबर। सिमिलरली we can show that जैसे 3 किसके बराबर, 4 के बराबर, और 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, और सब एंगल का सम कितना आएगा 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360। अब देखिए तो एंगल 1 को और 3 को रोकना है और 7 और 6 को रोकना है, बाकी सबको इनमें चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 को रोका हमने, है ना, और 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्लियर? 3 को रोकना है हमें, 3 को ऐसे लिखो, और 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 4 की जगह 3 लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही 6 और 7 को रोकना है हमें, तो 5 किसके इक्वल है, 6 के, तो यहाँ 6 लिख दो, ठीक, 6 को लिखो, और 7 8 की इक्वल है, मतलब 8 को 7 के बराबर लिख देना, तो 7 प्लस 8 को लिख दो 7 के बराबर 360। देखिए यहाँ पे जो सब दो दो बार आ रहे हैं, मतलब 2 कॉमन लेंगे ऐसे, एंगल 1 2 बार आ रहा है और एंगल 3 2 बार आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? प्लस लगा दो यहाँ से, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट बना दो ऐसे। ऐसे ही 2 बार 6 आ रहा है, 6 प्लस ऐसे 7 भी 2 बार आ रहा है, तो हमने बार कॉमन ले लिया पहले से ही, बराबर 360। इसको काटेंगे 180 बार, तो देखिए 1 और 3 ए ओ बी है ना, क्या बन गई ए ओ बी, प्लस 6 7 क्या बन गए, ये बन गए सी ओ डी। तो यही प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल मतलब साइड का क्या बनाती है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अभी हमने सर्कल चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी की। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया ये। तो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, आंसर फर्स्ट। प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। देखिए हमें प्रूफ ये करना है, जैसे मान लो आपके पास 2 सर्कल है और जिसका सेंटर एक ही है, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और ये बोला कि देखिए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसकी कॉर्ड जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, टच करके जाती है, बाइसेक्टेड होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो जैसे यहाँ पे हमने कॉर्ड ली बड़े वाले सर्कल की, इसको ए बी बोल देंगे। क्लियर? अब ये किसको टच कर रही है, छोटे वाले सर्कल को, ये सेंटर ओ मान लो सर्कल का। अब यहाँ से देखिए ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस। तो हमें प्रूफ करना है, कि एपी बराबर बीपी। देखिए हम जानते हैं कि 9th में आपने पढ़ा होगा, जब सेंटर से जो लाइन खींचते हैं ना वो कॉर्ड को क्या करती है, यानी कि ओपी बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या करेगी, जो ओपी है ना वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, कॉर्ड ए बी। क्लियर? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एपी जो है ना, देखिए 9th की थ्योरम है कि जो रेडियस होती है ना, एक तरीके से सेंटर से लाइन खींचते हैं, ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। तो एपी इज इक्वल टू बीपी। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ऐसा प्रूफ करने में कुछ है नहीं इसमें, मतलब आपको दिखाना बाइसेक्ट हो रही है, तो ये
कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बस इतना था, इतना ही देखना था इसके अंदर हमें। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। Two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to OPQ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब इस सर्कल में ये TP और TQ जो ना टेंजेंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है T से। कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम, ये एक्सटर्नल पॉइंट है T, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये T पॉइंट है, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। क्लियर। सेंटर O है सर्कल का, सेंटर O। तो हमें क्या प्रूफ करना है, PTQ ये जो एंगल है ये वाला, ये डबल है OPQ के। देखिए OPQ कहां पर है, पहले इसको यहां से ज्वाइन करिए, ये रेडियस होगी है ना, और ये कॉर्ड हो जाएगी। OPQ मतलब इसका, मतलब ये वाला एंगल इसका डबल होता है, ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल, हम इसको प्रूफ करने के लिए इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल, मैं अब कर रहा हूं आंसर नंबर 2 है ना, दूसरे का। इन ट्रायंगल POQ में, POQ में जो OP है ना वो बराबर है OQ के। मतलब ये क्या है, रेडियस है ना, रेडियाई। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड बराबर होते हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो एंगल OPQ है, मतलब ऐसे बोलेंगे OQP इज इक्वल टू OPQ के विच इज x, मतलब ये भी x है। अब देखिए इन ट्रायंगल POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, x का सम, इसका सम और इसका सम कितना आएगा 180, यानी कि x प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। x प्लस x कितना होगा 2x हो गया, तो POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x। अब ये कितना आ गया, देखो ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस 2x। और हम जानते हैं कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल y प्लस वाला एंगल POQ इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो y प्लस POQ कितना है 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। देखिए y क्या था, PTQ था, PTQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल x क्या था OPQ। आई होप आपके समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है ना। अब आगे एग्जांपल और एक तीसरा एग्जांपल और देखिए। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 जब बुक में देखेंगे तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन है, तो आपको बहुत छोटा सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। PQ क्या है, कॉर्ड है, PQ क्या है, एक कॉर्ड जिसकी लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है PQ जो है वो कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर और OP मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट एट P, तो P पर टेंजेंट है Q पर, यहाँ पे एक दूसरे को ये मतलब जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो TP की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये निकालनी है। देखो करेंगे कैसे इसको, हमें पता है कि 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ये कॉर्ड है ना, सेंटर से जो लाइन खींची जाएगी, मतलब इसको क्या करेगी, एक तरीके से 90 बनाएगी, तो इसको बाइसेक्ट भी करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट करेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको पॉइंट आप दे दो नाम, A पॉइंट दे दो। तो ये जो AP है ना वो 8 की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। पहले हम चलते हैं ट्रायंगल AOP में, इन ट्रायंगल AOP में, AOP तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी बच्चों, ये 90 के सामने वाला PO का OP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर और AP का स्क्वायर, ठीक है। OP कितना है, OP है 5 का स्क्वायर, AO कितना है, AO फाइंड करना है आपको, और
AP कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं 8 नहीं आया, ये वाला है 4, तो आधा हो गया ना 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 16 AO का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो AO का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो AO कितना आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 4 है ना, आधी हो जाएगी इसकी। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा, इसको एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो टेन थीटा इन ट्रायंगल AOP में टेन थीटा क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 3, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल POT में हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये वाला। तो एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब TP अपॉन में बेस कितना हो गया OP। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3। TP कितना है, TP फाइंड करना आपको। OP कितना है, OP है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो तो TP कितना आ गया, एक 5 4 या 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सिंपल हो गया ये, नहीं वैसे करते एक्स वगैरह लेके तो लंबा पड़ता। देखिए अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, ये एग्जाम में कई बार आया, सर्कल का ही चैप्टर अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए सर्कल टचेस द साइड ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। मतलब ABBC क्या ट्रायंगल के पेरीमीटर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए इसको, यानी कि एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है साइड BC को। पहले आप सबसे पहले बना लो एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल क्या है AB। अब इसने क्या बोला, सर्कल टच कर रहा है साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P, मतलब जो BC है ना, BC साइड इसको टच कर रहा है, कोई सर्कल होगा, ऐसे कोई सर्कल है। अभी देखिए अभी बनाएंगे, यहाँ पे P पॉइंट मान लीजिए, P पॉइंट पर टच कर रहा है एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q एंड R, मतलब AB को एक्सटेंड करोगे और AC को एक्सटेंड करोगे तो ये सर्कल इनको भी टच करता है Q और P पर। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे हम, है ना, सही से बना लेंगे ऐसे, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये P यहाँ पर कर रहा है किस पॉइंट पर, AC को, मतलब AB को कहाँ पे कर रहा है, Q पर, और इसको कर रहा है R पर। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब समझिए कैसे करना है प्रूफ, तो मैं आपको तरीका बताऊं, बड़ा सिंपल है इसका। पेरीमीटर उठा लो पहले आप, है ना, पेरीमीटर, और एक कुछ इंपॉर्टेंट बात और लिख लो यहाँ पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल है ये, तो सर्कल से जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होती है, यानी कि AQ किसके बराबर होगा, AR के, मतलब AQ इज इक्वल टू AR, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, पॉइंट से टेंजेंट खींचे ही बराबर होती है। और उसके बाद ये जो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट बराबर होंगे, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो BP है वो किसके बराबर होगा, BQ के। उसके बाद जो PC है वो किसके इक्वल होगा, वो CR के इक्वल, है ना, PC किसके इक्वल होगा, CR के। तो पहले आप इसको डालो, मतलब ऐसे ले लो AB प्लस BC प्लस CA, डायरेक्ट क्वेश्चन से देख लो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा इससे। AB को एज इट इज लिख दो AB, BC को तोड़ो। देखिए BC जो है ना, दो पार्ट से मिलकर बनी, एक तो BP से और CP से, BP प्लस CP, और यहाँ पे क्या है AC, CA। अब देखिए AB BP किसके इक्वल है, BQ के, है ना, ये बराबर है ना इसके, तो इसको BQ लिखेंगे, और CP जो है किसके बराबर है, CR के, CA। तो AB और BQ क्या बन गया,
ए क्यू बन गया, और सी आर ए सी क्या बन गया, ए आर बन गया। और हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस ए आर की जगह क्या ले सकते हैं, ए क्यू ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 AQ हो जाएगा। अब 2 को डिवाइड कर दो, पलट के लिख दो, यानी कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बीसी सी ए। आपको मैं बताऊं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, इसकी वैल्यू भी दे देता है। जैसे आपको मान लो ट्रायंगल की साइड दे दी 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो आपसे एक डायरेक्ट ये पूछ लेगा ए क्यू की लेंथ बताओ, बस ध्यान रखना पेरीमीटर करके उसका हाफ करना है। क्लियर? देखिए आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, बीसी इक्वल टू 48। दो आपको बीसी कितना गिवन है, ये 48 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर दिया है, डायग्राम दिया हुआ है आपको। वेयर सेंटर इज ओ, सेंटर इसका क्या है, ओ है। तो आपको फाइंड करनी है रेडियस इसकी सर्कल की। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम लगाएंगे इसमें, हम ये निकालेंगे वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड ए सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, फायदे दोस्तों हम लगाएंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए बी कितना है, 14 का स्क्वायर, और ये कितना है, 48 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 48 का होता है 2304। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400, कितना हो गया, हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो अब ए सी कितना आएगा, अंडर रूट 2500, तो ये आएगा हमारा 50। तो 50 सेंटीमीटर आ गया ए सी। तो ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, राइट ट्रायंगल है तो क्या होगा, 1/2 बेस, बेस कितना है, ए बी, है ना, और हाइट कितनी है, बी सी, ये बी से। तो अब ट्रायंगल का जो एरिया है ना, हम कैसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे अलग तरीके, थोड़ा सा देखिए। मैंने क्या करा, यहाँ से एक इसको लाइन को ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। मैंने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन करा था हमने जब ए बी और ए सी की लेंथ निकाली थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर 1/2 ए बी कितना है, 14 है, बी सी कितना है, 48। क्लियर? अब देखिए एओबी का एरिया, इसको आप कोई नाम दे सकते हो, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। एओबी का एरिया देखिए, एओबी ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब टेंजेंट है, तो ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होगी इस पर, तो ये हाइट हो जाएगी, बेस हो जाएगा। तो 1/2 बेस, बेस कितना है, ए बी, हाइट कितनी है, आर, रेडियस। अब एओसी का एरिया, एओसी बेस और रेडियस मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ए सी और आर प्लस 1/2 बीओसी, पीओसी, तो बेस कितना है, बीसी, हाइट कितनी है, आर, इज इक्वल टू, 2 से काटेंगे, 7 8 56, 5 कैरी, 7 4 28, 28 5 कितना हो गया, 336 हो गया। r/2 कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पर पुट कर रहा हूँ, r/2 कॉमन ले, तो ए बी कितना आएगा, ए बी हमारा दे रखा 14, और ए सी कितना है, ए सी है 48, और बी सी मतलब ए सी है, सॉरी ए सी आपको कितना गिवन है, ए सी वाला है ये 50 है, और उसके बाद देखिए बी सी कितना है, बी सी 48 इज इक्वल टू 336। तो r/2 इंटू, थोड़ा इधर कर दूंगा, कभी दिखाई नहीं दिया ना, साइड में कर रहा हूँ, तो r/2 इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 1 कैरी, कितना हो जाएगा, 10, है ना, 11 इज इक्वल टू 336। 2 से काटेंगे इसको, 2 5 जा, अब देखिए r इज इक्वल टू 336 अपॉन में 56,
आई थिंक कटना चाहिए ये। कितने से कटेगा? 6 बार कटना चाहिए, 6 बार कटना चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखिए 6 देखिए 56 में 6 की करोगे कट जाएगा, 36 हाँ 6 बार कटेगा। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।